वो बकरी पाली क्यों खाती है, वो उनका धर्म है। हम इंसान है तो इंसान का इंसानियत गुण धारण करना हमारा धर्म है, वो परम कर्तव्य, यही हमारा कर्म है। एक दूसरे की टांग खींचना किसका काम है? गधों का काम है ना। पीछे थोड़ा सी भी चूम जाए तो गद्दा लात मार देता है ना। इंसान भी यही करे तो એને બી ગધેડો કહેવાય ને પછી તો આપણે તો સાહેબ આપણા મનુષ્ય જેવા આપણે દેખાઈએ, આપણે બધા બધા वो क्या है साहब, मैं बता दूं, ये आता हूं ना तो ये माइक में कभी भी हाथ में लेकर नहीं सत्संग किया, बराबर ने તમે જોયા કોઈ દી? मैं આમ ઊભો થાઉં નહીં સાહેબ, બેસી સાહેબના ગરિમામય તસવીર હોય સાક્ષાત માનીને નીચે મર્યાદા સાથે સત્સંગ કરું ને, ઊભો થઈને ક્યારેય સત્સંગ નહીં, મારી મર્યાદા ચૂકીને ક્યાંય મેં સત્સંગ નહીં કરું. એટલે આ માઇક કોઈ દિવસે આમ થઈ જાય, આમ થઈ જાય છે, સમજ્યા ને? આદત નહીં ના સાહેબ. तो जीव दया और आत्म पूजा यही धर्म का सार साहब, यही कहना है साहब का. 600 साल पहले सदगुरु कबीर ने कहा, वो कबीर पंथ भी भूल चुका था और दूसरे लोग भी भूल चुके थे. यही मिशन साहब को उद्गम करना पड़ा कि अब इसी माध्यम से लोगों को जुड़ेंगे, इसी माध्यम से सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली जो मिशन है, इसी माध्यम, एक माध्यम बनाया साहब ने. वो तो पूरे पूर्ण पुरुष है ना साहब. तो ये माध्यम के रूप में मुसाफिर जागतो रहे जे અહીં લાખો લૂંટાયા છે. સમજાયું ને બધાને? આ કાલ પુરુષનો નગર છે. ये 3 लोक नहीं साहब, 21 ब्रह्मांड तक उसकी सत्ता चलती है. भले बड़े ऋषि मुनियों जेल खाने में रामपाल जैसे पुलिस के डंडे खा रहे हैं, ये उसकी ताकत है. मुसाफिर जागतो रहे जे અહીં લાખો લૂંટાયા છે, ના ફાવ્યું ફાવશે કોઈ અહીં લાખો મુજાયા છે. क्या कह रहे हैं कि जागतो રહેજે, नहीं तो અહીં લાખો લૂંટાયા છે, તોને બી ફાવટ નથી થવાનો, નફો નહીં થાય એમ. साहब ये हमारा गुजराती है, गुजराती भजन है. मुसाफिर जागते, ये मुसाफिर, हम मुसाफिर है ना. जागते रहना है, नहीं तो घड़ी घड़ी लूटने वाले आसपास रहते हैं. घट में रहते हैं चोर, तो घट में रहते हैं चोर, एक एक श्वासा खा जाते हैं. जितनी श्वासा में सदगुरु का सुमरण करते हैं, उतनी ही श्वासा है हमारी जिंदगी में गिनी जाती है, बाकी के दिन बाद हो जाते हैं. तो हमारे साहब, આપણા સાહેબ આપણને જગાવવા માટે આવેલા છે. તમને કહું, આપણા કબીરપંથીમાં બી એટલા બધા વાળા થઈ ગયા છે ને સાહેબ, દુઃખથી કહેવું પડે સાહેબના ઉપસ્થિતિમાં. એ કેમ કહેવું પડે કે એમને આજે અહીંયા પ્રકાશ થઈ રહ્યો છે. એમનો આ પ્રકાશ છે. કોઈનો છલ કપટ સબ બહાર મૂકીને આવ્યા હશે ને, તે પાછા ચડાવી ના દે, એટલા માટે કહું છું. ચંપલ આપણે તઈ જઈને પહેરવાના છે ને, બાજુ કાઢ્યા છે તે, तो आयम સુધી तो चोर की भी ताकत नहीं किसी का जेब काट सके. यहाँ हमारे साहब की उपस्थिति है ना, तब तक किसी की ये ताकत नहीं गलत भी सोच सके, क्योंकि उनका प्रभाव है, दया के सागर है, कृपा सिंधु यहाँ विराजमान है. काल पुरुष यहाँ फंदा नहीं डाल सकता. मगर यहाँ से हटोगे, साहब के साँव से हटोगे
तो वो काल पुरुष फिर बार बार बोलेंगे कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। उसके बारे में साहब ने ये कहा, धर्मदास साहब बोल रहे थे कि पढ़े वेद और करे आचारा, वो नहीं माने शब्द तुम्हारा। हे परम पुरुष, ये संसार सागर जो है वो काल निरंजन का है। यहाँ वेद किताब जैसा लिखा है उसमें वैसा चलता है। साहब ने क्या कहा, जो कोई माने शब्द हमारा, सो चली आवे लोक हमारा। जो ना माने शब्द हमारा, सो चली जाए जम के द्वारा। एक ही शब्द में समझा दिया सदगुरु कबीर साहब ने। जे मारी बात ने मान से, ग्राह्य कर से, पालन कर से, अपना जीवन में उतर से, ये मारा लोक में आवशे, अपना लोक में जहां से आया जीव वहां पहुंचेगा वो जीव। અને જે મારા શબ્દને ગ્રહણ નહીં કરે, પાલન નહીં કરે, જીવનમાં ઉતારે નહીં, આપણા જીવનમાં લાગુ નહીં કરે, એ જમરાજાના હાથમાં વેચાઈ જશે। આ આવન જાવનના ચક્કરમાં ફેરા કાપતો રહેશે એમ સાહેબના વચન છે। સાહેબ બીજા શબ્દમાં શું કીધું છે કહું ને, અંતર કપટ રાખે મન માહી, सो नहीं पहुंचे, सो नहीं पहुंच